शक तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब यकीन हो चला है कि ये मुल्क बड़ी तेज़ी से अमेरिका का 200 साल पुराना विल्ड वेस्ट बनता जा रहा है, जहाँ हर तरह का जुर्म होता था और किसी को कोई खौफ नहीं था। जब इन सरहदी इलाकों में कोई कानून ही नहीं था, तो कानून की अमलदारी कैसे कराई जाती? जराइम पेशा खुद ही कानून थे, जिसकी लाठी इसकी भैंस का फार्मूला शायद वहीं ईजाद हुआ, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सुनहरी असूल ने भी शायद वही जन्म लिया था। जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, जो ज़िंदगी की तलख और संगीन हकीकतों का सामना करके बच सकता था वही जिंदा रहने का हकदार था। फिर वहाँ गैंग बने बदमाश इकट्ठे होते और गांव के गांव गन पॉइंट पर लूट लेते। शरीफ को पहले गोली मारते और बैंक लूट कर सरपट घोड़ों पर फरार हो जाते। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि इन वेस्टर्न गैंग्स को ख़त्म करने के लिए पहले गैंगस्टर्स की मदद ली गई। इन्हें पुलिस के मेडल्स पहनाकर इख्तियार दिए गए कि वो उनको ख़त्म करें। इस तरह जराइम पेशा लोगों ने पुलिस पैजेस पहनकर दूसरे जराइम पेशा लोगों का मुकाबला किया और इनके सर पर मुख्तस रकम हुकूमत से वसूल की। तो क्या अब हमारा हाल भी वही हो रहा है कि इस दौर जदीद में हमारा निज़ाम जवाब दे गया है? हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का गोल्डन दौर गुजर गया। अब एवरेज से भी कम जहानत और काबिलियत के लोगों ने अहम ओहदों पर कब्जा जमा लिया है, या ताकतवर लोगों ने ऐसे लोगों को प्रमोट करके बड़े बड़े ओहदे दिलवा दिए हैं। अब इन ओहदों का रौब दबदबा या एहतराम भी ख़त्म हो गया है। इन ओहदों पर ऐसे लोग बिठाए गए कि लोगों ने जुत्ते मार मार कर इन ओहदों की मत मार दी। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि अवाम को बताया जाए कि उनके अंदर कैसे कैसे जोकर्स पाए जाते हैं। लोग सियासत और सियासतदानों से तंग आ गए कि अगर ये हमारे सियासतदान और हुक्मरान हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी देख लें कि जो कुछ बावल नगर में दो इदारों के दरमियान हुआ, इस पर आपको कहीं कोई सियासी हुक्मरान नज़र आया? आपको कहीं महसूस हुआ कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा या वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद हैं? किसी ने इनको इस पूरे बहरान में कहीं देखा? वही बात कि ये फ्री फॉर ऑल था। दो इदारों के सिपाही एक दूसरे से लड़ पड़े थे और जैसे बाकी लोग सोशल मीडिया पर मार कुटाई की वीडियोस देख रहे थे, वही कुछ हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला भी कर रहे थे। इन सब ने यही सोचा कि हमारा इस झगड़े से क्या लेना देना, हम क्यों खुद को ख़राब करें। बुरे बने, हमारे लिए दोनों अहम हैं। एक के कंधों पर सवार होकर हम हुक्मरान बने हैं और दूसरे के डंडे से हमने लोगों को खौफजदा करके इन पर हुक्मरानी करनी है। इस मामले में किसी एक फरीक की मदद की तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। लिहाजा बेहतर वही है जो हमारे यहाँ सराइकी में कहा जाता है, दरवट वंजो मत रख, मतलब ऐसे एक्ट करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। खामोश रहो और गूंगे बहरे बन जाओ। यही काम हमारे हुक्मरानों ने किया है कि इस इशू में वो भी अवाम की तरह तमाशाई बन गए। हमारे इस्लामाबाद और पंजाब के हुक्मरान खुद को मासूम साबित कर चुके हैं कि हमें पता चला तो हमने सोचा चलें खुद ब खुद ही मसला हल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी की ये पुरानी आदत है कि ऐसे मौके पर वो खुद गायब हो जाती है। जानबूझकर गुस्से में बिफरे अवाम को अपना गुस्सा निकालने का पूरा मौका दिया जाता है कि वो चंद दिन खुलकर खेल लें। अपना सारा गुस्सा निकाल कर खुद ही ठंडे हो जाएंगे। एक आधा दिन जलाओ गिराव करने दें, गाड़ियाँ हो या इमारतें जलाने दें। मुझे याद है मुशर्रफ दौर में एमएनए मौलाना आज़म तारिक का इस्लामाबाद में गोलरा के करीब कत्ल हुआ तो पूरे इस्लामाबाद को मदारिस के तलबा ने जला दिया। पुलिस कहीं नज़र ना आई। पूरे पूरे मार्केटें जलाई गईं, लेकिन पुलिस गायब। शाम तक सब कुछ जलाकर वो ठंडे होकर घरों को लौट गए। अगर आपको याद हो कि 25 मई को जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के लीडरशिप के साथ आए थे, उन्होंने भी डी चौक से फैसल चौक तक आग लगा दी। कहीं कोई कानून या अदलिया नज़र ना आई। शरपसंद बड़े आराम से जलाते रहे। इसी तरह 9 मई को भी हुआ, जब आपको कहीं कोई पुलिस नज़र ना आई और बड़े आराम से सब कुछ चलाया गया। हमले होते रहे और पूरा मुल्क तमाशा बना रहा। यही कुछ बावल नगर में हुआ कि सारा दिन तमाशा चलता रहा। सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड होती रहीं, लेकिन मजाल है आपको कहीं मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर दाखिला या पंजाब होम ऑफिस या आईजी पंजाब नज़र आए हों। वही अप्रोच के चलें शाम तक एक दूसरे का फेंटा लगाकर अपना खतरा करके लौट जाएंगे। अब इस मुल्क में हुक्मरानों से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक किसी को पाकिस्तान के इमेज की परवाह नहीं। हर रोज़ इस मुल्क में सरमायाकारी लाने की भड़कें मारी जाती हैं। अब बताएं कौन इस मुल्क में $1 भी लगाएगा जहां कानून के रखवाले एक दूसरे पर हमला आवर हो जाएं और हुक्मरान इस मामले में न्यूट्रल हो जाएं? यहाँ कौन आएगा? मेरे लिए बड़ा सदमा हुक्मरानों का बावल नगर इशू पर 3 रोज़ तक न्यूट्रल रहना है। इस पर मैंने एक ट्वीट भी किया कि
اس واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیوٹرل اور خاموش رہنا اس واقعے سے بھی بڑی ٹریجڈی ہے۔ ان سب نے ایسے ایکٹ کیا کہ ہمارا اس مسئلے سے کیا لینا دینا، دونوں ادارے خود آپس میں طے کر لیں، ہم کیوں برے بنیں، ہم کیوں ان اداروں سے تعلقات بگاڑیں۔ 2-3 دن ہنگامہ رہے گا، پھر سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بھول گئے کہ حکمران کو ایسے موقع پر برا بننا پڑتا ہے، سامنے آنا پڑتا ہے۔ حکمرانی ایک بڑی ذمہ داری ہے، صرف عیاشی یا پروٹوکول کا نام حکمرانی نہیں۔ حکمرانی قیمت مانگتی ہے، لہو مانگتی ہے، سخت فیصلے مانگتی ہے، نیوٹرلٹی نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ سب حکمران اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ فری فال آل کا ماحول بنا دیا گیا ہے، سب کچھ آٹو پائلٹ پر لگا دیا گیا ہے۔ اس اپروچ کے معاشرے پر خطرناک اثرات ہوں گے۔ کسر تو خیر پہلے بھی کوئی نہیں رہ گئی، لیکن اب کی دفعہ زیادہ سنگینی بڑھے گی، لا قانونیت بڑھے گی اور ہمارے بے پرواہ حکمرانوں کی حفاظت کے لیے مزید دستے درکار ہوں گے۔ کل ملتان سے ایک دوست کی فیملی اور بچے اسلام آباد آئے ہوئے تھے اور سینٹرل سمال اسلام آباد کے اندر نوجوانوں کی حیران کن بدتمیزی اور ہلر بازی کی جو باتیں انہوں نے سنائی تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی کسی جدید شہر کی باتیں سن رہے ہیں۔ کم سے کم اسلام آباد تو ایسا نہ تھا۔ جس نوجوان بدتمیز ہجوم کا سلوک انہوں نے بتایا، یقین نہیں آتا کہ ہمارے نوجوان نسل کا یہ اثر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے اسلام آباد کے اس مال جانے سے تو بہتر تھا ہم کسی گاؤں چلے جاتے جہاں کچھ احترام بھی موجود ہے۔ شہروں میں تو لگتا ہے بھوکے بھیڑیے اور کتے کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں جو شکار ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کسی خاندان کو عورتوں لڑکیوں کے ساتھ دیکھیں تو اس پر بل پڑیں۔ اب تو کہیں کوئی قانون نظر نہیں آتا، لگتا ہے پورا ملک بڑی تیزی سے ولڈ ویسٹ بنتا جا رہا ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں ہم سب کیا؟ ریاستیں یوں ہی آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں بڑی بڑی ریاستیں لا قانونیت کے آگے نہ ٹھہر سکیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔